इस वक्त हम देवघर के कांवरिया पथ में हैं और कांवरिया पथ का ये दुम्मा गेट है, ये बिहार का गेट है और मेरे बाईं साइड जो है वो झारखंड का गेट है। तो यहाँ से ही झारखंड की सीमा शुरू हो देखिए, जाती है। श्रावणी मेला और भादो मेला हर बार आदमी लोग बोलते हैं कि श्रावणी मेला, मैं इसको टर्म करता हूँ श्रावणी एंड भादो मेला है। ये कुल अवधि मोटा मोटी आपको 60 दिन का हम लोग ये मान के चलते हैं। श्रावणी मेला के पहले भी आपको 15 दिन पहले से ही यहाँ पर भीड़ काफ़ी होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो पूरा 107 किलोमीटर का कांवरिया पथ है जो कि भागलपुर के जो सुल्तानगंज से शुरू होता है और भागलपुर, बांका, जमुई के तरफ से भी कुछ पार्ट और बिहार के और नॉर्थ बिहार और भूटान, नेपाल और अन्य जगह से भी बंगाल से श्रद्धालु आते हैं। तो जो इनका इन्फ्लक्स होता है इन बिहार के जो 3 जिलों से होता है और दुमका और गोड्डा की तरफ से भी होता है और देवघर आने के बाद में फिर बासुकीनाथ फिर जाना होता है। नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं। मैं जीतन कुमार हूँ। इस वक्त हम देवघर के कांवरिया पथ में हैं और कांवरिया पथ का ये दुम्मा गेट है, ये बिहार का गेट है और मेरे बाईं साइड जो है वो झारखंड का गेट है। तो यहाँ से ही झारखंड की सीमा शुरू हो जाती है। देवघर के कांवरिया पथ में ये जो देखिए गंगा का बालू जो है ये स्टॉक है और यही इसी पूरे रास्ते पर यहाँ से देवघर जो शहर है वहाँ तक जहाँ पर कच्ची रास्ता होती है वहाँ पर गंगा का बालू जो है बिछाया जाएगा पूरे कांवरिया रूट में। अभी जो है यहाँ पर पूरी तरह से खाली भले ही दिख रहा हो, लेकिन 11 तारीख को मेले का उद्घाटन होना है और ये रास्ता खाली नहीं रहेगा। पूरे कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। देवघर शहर की अगर बात करें तो देवघर शहर में पानी, बिजली, स्वास्थ्य सभी की मुकम्मल व्यवस्था पूरी लगभग कर ली गई है। इसकी समीक्षात्मक बैठक 5 जुलाई को झारखंड के मंत्री सुदीप सोनू फिर करेंगे। आखिर देवघर में जो मेले की तैयारी है वो कितनी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, चूँकि 11 जुलाई को इसका विधिवत उद्घाटन होना है और कल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक हुई जिसमें से दोनों यानी कि राज्यों की पुलिस इस बैठक में देवघर सर्किट हाउस में मौजूद रही और सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई कि किस तरह से मेले को सुचारू रूप से इसका निष्पादन किया जाए, क्योंकि इस सुरक्षा भी एक बहुत अहम मुद्दा होता है। मुंगेर, भागलपुर, दुमका, गोड्डा, देवघर, जमुई, बांका सभी जिलों के जो है आरक्षी अधीक्षक और उपायुक्त उपस्थित रहे और चर्चा की कि जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये निर्णय लिया गया कि व्हाट्सएप के जरिए सभी पुलिस पदाधिकारी और अधिकारी समन्वय स्थापित कर इस पर हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन आने वाले दिनों में भी 11 जुलाई को विधिवत उद्घाटन होना है। यह देखने वाली बात हुई कि कितनी बेहतर और मुकम्मल व्यवस्था हो चुकी है। चलिए देवघर के जो नगर आयुक्त हैं रोहित सिन्हा, उन्होंने क्या कहा। देवघर से लाइव लगातार के लिए जीतन कुमार। देखिए, श्रावणी मेला और भादो मेला हर बार आदमी लोग बोलते हैं कि श्रावणी मेला, मैं इसको टर्म करता हूँ श्रावणी एंड भादो मेला है। ये कुल अवधि मोटा मोटी आपको 60 दिन का हम लोग ये मान के चलते हैं। श्रावणी मेला के पहले भी आपको 15 दिन पहले से ही यहाँ पर भीड़ काफ़ी होना स्टार्ट हो जाता है। इसका ये आपको कारण ये है कि स्पर्श पूजा श्रावणी मेला में बंद हो जाता है, अगला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी से ही नगर निगम प्रशासन इस चीज़ में आपको टाइट हो गया है, सारी व्यवस्थाएँ करने में लग गया है क्योंकि भीड़ अब बढ़ना स्टार्ट हो गया है। जहाँ तक श्रावणी मेला, भादो मेला की बात हो रही है, उसकी तैयारियों को लेके हो रही है, तो हमारा कुल 8 कैटेगरी में 9 कैटेगरी में हम लोग काम को बाँटे हैं। तो वो विभिन्न कैटेगरी है, जैसे आपको वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिकल वाला हो गया, स्ट्रीट लाइट वाला आपका हो गया, साफ सफाई का हो गया, आपको शौचालय का हो गया, पीसीसी रोड्स हो गया, कलवर्ट नाले हो गए। तो और कुछ जगह में जैसे शिवगंगा वगैरह में घेराबंदी वगैरह किया जाता है, जो श्रद्धालु स्नान करेंगे तो उनको कोई हादसा उनके साथ नहीं हो जाए। हालांकि वहाँ एनडीआरएफ की भी टीम रहते हैं, पर निगम की तरफ से भी इन चीज़ों को पुख्ता किया जाता है। तो हम लोग 7 से 8 कैटेगरी में करते हैं। एडिशनल लेबर भी हम लोग लेते हैं, 750 के संख्या में हम लोग एडिशनल लेबर लेते हैं, जो कि अप्रत्याशित भीड़, जो कि अनुमान 1 लाख के आसपास
प्रत्येक दिन आते हैं लोग ऑन एन एवरेज, तो उसको हैंडल करने के लिए मेरे पास जो अवेलेबल फोर्स है, जो सफाई मित्र है, वो काफ़ी नहीं होते, इसीलिए हम लोग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लेबर फोर्स रखते हैं। तो इन सारे विंग्स पर हम लोग काम करते हैं। इन जितने भी 8 कैटेगरी है, 9 कैटेगरी आपको हमने बताया, उन सारे का टेंडर हो चुका है। टेंडर फाइनल हम लोग कर दिए हैं, काम को अलॉटमेंट हो गया है, अब काम स्टार्ट भी हो गया है। मोटा मोटी ऑलमोस्ट 200 तरह के काम हम लोग कर रहे हैं, वो सब कैटेगरी वाइज, और उसमें सब में 10 से 30% काम आपको कंप्लीट हो गया है। उनका रेगुलर वे में अब मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गया है हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय द्वारा। हर वीकली बेसिस पर उसका मीटिंग लिया जा रहा है। माननीय मंत्री हमारे हैं सुदीप सोनू सर, उनके द्वारा भी हर 15 दिन चाहे 20 दिन पर मॉनिटरिंग किया जा रहा है यहाँ पर के। अभी तक उनके द्वारा 2 बार विजिट करके मॉनिटरिंग किया गया है, और टेलीफोनिकली ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि वो यहाँ के लिए चिंतित नहीं रहते हैं, और यहाँ से उत्पन्न जिस तरह का भी गैप्स एरिया है उसको आइडेंटिफाई करके विभागीय लेवल पर वो सारा सपोर्ट हम लोग को अवेलेबल करा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा एज ए टीम वर्क विभाग के सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में ही काम को पूरा करने का आदेश दिया गया है उपायुक्त महोदय की तरफ से। जी, उपायुक्त महोदय के द्वारा दिया गया है, और हम लोग उनको निराश नहीं करेंगे। हम लोग 5 जुलाई तक ये सारे कामों को संपादित कर देंगे। अंतर्राज्यीय श्रावणी मेला की जो समन्वय बैठक है वो बिहार और झारखंड के जिलों का आज हम लोगों ने यहाँ पे देवघर के परिसदन में संपन्न किया है। ये जो श्रावणी मेला के लिए जो अंतर्राज्यीय बैठकें जो होती है वो मूल तौर पे बिहार के जो मुंगेर और भागलपुर डिविजन्स जो है उनके जो ज़िले हैं बांका, भागलपुर, जमुई, इन ज़िले और हमारे जो गोड्डा, देवघर, दुमका ज़िले, इनके जो भी DCs, SPs, DIG, IG, कमिश्नर सर्स के साथ में हम लोगों ने बैठक किया। बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो पूरा 107 किलोमीटर का कांवरिया पथ है जो कि भागलपुर के जो सुल्तानगंज से शुरू होता है, और भागलपुर, बांका, जमुई के तरफ से भी कुछ पार्ट, और बिहार के और नॉर्थ बिहार और भूटान, नेपाल और अन्य जगह से भी, बंगाल से श्रद्धालु आते हैं। तो जो इनका इन्फ्लक्स होता है इन बिहार के जो 3 जिलों से होता है, और दुमका और गोड्डा की तरफ से भी होता है, और देवघर आने के बाद में फिर बासुकीनाथ फिर जाना होता है। तो किस तरह से ये जो बिहार के जो नेबरिंग ज़िले हैं वो अपने यहाँ होल्डिंग पॉइंट्स बनाए, और उनके यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको जो हमारा जो भी विभिन्न प्लान्स है उससे जो अवगत कराएं, उसके संबंध में चर्चा हुई। कैसे हम लोग बेटर क्राउड मैनेजमेंट कर सकते हैं, खासकर सैटरडे, संडे और मंडे को, ताकि वो जो नेबरिंग ज़िले हैं बिहार के वो अपना होल्डिंग पॉइंट्स में श्रद्धालुओं को रखें, और एक बढ़िया सुनियोजित तरीके से उनको रिलीज़ करें, ताकि वो जब हमारे दुम्बा बॉर्डर में आए तो फिर अपना हमारा जो 11 किलोमीटर का जो कांवरिया पथ है उससे होते हुए हम लोग अपने क्यू कॉम्प्लेक्स में उनको लेकर आए। साथ ही रूट लाइनिंग के बारे में भी चर्चा हुई, चूँकि हमारा जो NHAI का जो रोड है जो कि हमारा जो यहाँ टाउन से कनेक्ट करता है सीधा, NH जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसके संबंध में भी कुछ रूट लाइनिंग पे बात हुई कि हम लोग कैसे हंसडीहा के तरफ से पूरे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको भेज सकते हैं NH 133 की तरफ से, फिर वो दुमका जाएंगे और रिटर्न की तरफ NH होते हुए आएंगे। साथ ही कई सारे एडवाइजरीज़ हैं, जैसे कि जो डबल डेकर बसेस हैं या जो अलग से मॉडिफिकेशन करते हैं गाड़ियों में, उसमें एक्सीडेंट होने का जो चांसेस रहता है, या जो शराब का सेवन की जो संभावना रहती है, पॉकेट मारी की या चोरी की जो संभावना रहती है, तो दोनों ज़िले के पुलिस और प्रशासन के द्वारा कैसे बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। साथ ही जो हमारे विभिन्न बसेस और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं उनके साथ में कैसे मिल के बसेस का बेहतर हम लोग परिचालन करा सकें, इन विभिन्न चीज़ों पे चर्चा की गई। साथ ही हम लोग इस बार का जो हमारा थीम है कि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको झारखंड में, खासकर देवघर में कैसे बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकें, कैसे बेहतर सिविक कम्युनिटीज़ मिल सकें, जो कि फीडबैक बेसिस पे होगा, जो कि हमारा एक AI चैटबॉट रहेगा जो उनको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या जो उनको क्वेरीज रहेगा, या उनका जो फीडबैक है
शौचालय, पानी, पेयजल से संबंधित वो QR कोड मैकेनिज़्म पे होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, और इसके बारे में भी हम लोग बिहार के हमारे ऑफिसर्स को हम लोग अवगत करा दिए हैं, ताकि श्रद्धालु जो हैं वो इस चीज़ के बारे में पहले से अवेयर होके आएँ। तो विधि व्यवस्था के साथ में जो बेहतर जो हम लोग कैसे सुविधा दे सकते हैं उसके संबंध में हम लोगों ने आज विस्तृत चर्चा की है। काफ़ी ये फ्रूटफुल रहा, और हम लोग श्रावणी की भी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे हैं, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि सभी के सहयोग से, और इसमें मीडिया बंधुओं का भी सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से हमारी जो भी जानकारी है वो न सिर्फ हमारे जिले वासियों को बल्कि हमारे जो नेबरिंग ज़िले हैं या नेबरिंग स्टेट्स हैं उन तक के जो श्रद्धालु हैं उन तक पहुँच सके, और इसका वो लोग बेहतर लाभ उठा सकें। और हमारा मेन जो मकसद है कि पूरा जो श्रावणी मेला है 11 जुलाई से 9 अगस्त तक ये लोगों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।